ये फिल्म है एक दाई नाम की औरत के बारे में, जो कि पहाड़ों पे ट्रिप के लिए अपने दो दोस्तों के साथ आई थी। रात होने पर वो आराम करने के बारे में सोचती है, क्योंकि सफर की वजह से वो बहुत थक चुकी थी। जबकि उसके दूसरे दो दोस्त बाइक घूमने के लिए निकले थे। सुबह होने पर वो देखती है कि उसके दोस्त अभी तक घर वापस नहीं आए। अब उनके बारे में उसे काफी टेंशन होने लगती है, इसलिए वो अपने डॉग के साथ उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाती है। आगे जाके उसका डॉग किसी चीज से टकराकर जख्मी हो जाता है। इसके बारे में डाई को कुछ पता नहीं चलता, इसलिए डाई अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए अब अकेले ही आगे बढ़ती है। आगे जाने पर वो भी किसी चीज से टकरा जाती है। उसे पता चल चुका था कि यहाँ पे कोई इनविजिबल दीवार है, जिसको वो देख तो नहीं पा रही थी, लेकिन महसूस कर पा रही थी। वो यहाँ से आगे नहीं जा पाती, इसलिए वो दूसरी साइड से आगे बढ़ने का सोचती है। दूसरी तरफ उसे दो लोग नजर आते हैं, जिनके पास जाने से वो फिर से एक दीवार से टकरा जाती है। वो उन लोगों को आवाज भी देती है, लेकिन उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता। गौर करने पर वो देखती है कि वो लोग कब से एक ही पोजीशन में है। अब वो जान चुकी थी कि वो इस इनविजिबल दीवार के अंदर ही फंस चुकी है। अगले दिन फिर से वो इस दीवार को चेक करने के लिए जाती है, तो वो इनविजिबल दीवार अभी भी वहीं पर मौजूद थी। अगली रात उसे ख्वाब आता है कि वो इनविजिबल दीवार उसके करीब आती जा रही है। उसे लगता है कि उसका दम घुट जाएगा और वो यहीं पर मर जाएगी, लेकिन ये उसका एक डरावना ख्वाब था। अगली सुबह बाहर निकलकर वो अपने घर के सामने एक गाय को देखती है। वो उस गाय को अपने साथ घर ले आती है और उसकी देखभाल करती है। वो उसका नाम बेला रखती है और उसे पालने का सोचती है, क्योंकि वो बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। वो वहाँ से बाहर निकलना चाहती थी, इसलिए वो एक गाड़ी में बैठकर उसे फुल स्पीड में दीवार के पास ले जाती है, जिसकी वजह से उसकी गाड़ी का आगे वाला हिस्सा टूट जाता है। लेकिन वो इनविजिबल दीवार अभी भी वैसे की वैसे ही थी। वो घर वापस आकर खुद खुशी करने का भी सोचती है, लेकिन फिर वो सोचती है कि उसके मर जाने के बाद उसके जानवरों का ख्याल कौन रखेगा, इसलिए वो वहीं पे सर्वाइव करने का सोचती है। और सुबह होते ही अपने गाय के लिए घास लेने चली जाती है और अपनी भूख मिटाने के लिए वो गाय का दूध ही इस्तेमाल करती है। इसी तरह गुजारा करते हुए उसने सारी गर्मियां ही गुजार दी थी, क्योंकि अब सर्दियां आने वाली थी, इसलिए उसे कुछ और खाने की भी जरूरत थी। इसलिए अपने घर की सामने वाली जगह पे वो अब सब्जियां उगाने का काम शुरू कर देती है। दाई ने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा कोई काम नहीं किया था, लेकिन हालात के मुताबिक अब उसे ये सब कुछ करना पड़ रहा था। घर आकर वो दिन में जो जो काम करती थी उसे आके डायरी पे लिख दिया करती थी। एक दिन डाई को बाहर बिल्ली मिलती है, जो कि बारिश में भीग रही थी। वो उसे भी घर के अंदर ले आती है और उसे अपनी फैमिली का हिस्सा बना लेती है। अब डाई को वहाँ पे 3 महीने गुजर चुके थे और सर्दियाँ आ चुकी थी, और अब वो खाने के इंतजाम के लिए शिकार भी किया करती थी। अब तो उसकी फैमिली में एक नया मेंबर भी आ चुका था, क्योंकि उसकी गाय ने एक बहुत ही खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया था। वो इन हालात में अपनी जिंदगी गुजारना सीख चुकी थी। उससे अपने जानवर अब बहुत ज्यादा प्यारे थे, और सबसे ज्यादा प्यार उसे अपने डॉग से था। एक दिन डॉग के साथ जब वो शिकार से वापस आती है, तो उसे गाय के बच्चे के चीखने की आवाज आती है। वहाँ पर एक आदमी कुल्हाड़ी से उस गाय के बच्चे को मार रहा था, जिसे डॉग बचाने की कोशिश कर रहा था। डाई जल्दी से भाग के जाती है और अपनी बंदूक निकाल के ले आती है, लेकिन अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि उस आदमी ने उन दोनों को मार डाला था। डाई उनके मरने पे बहुत रोती है, क्योंकि अब वही थे जो उसकी फैमिली थे। अब वो बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। उसके बाकी जानवर तो मर गए थे, लेकिन उसके पास सिर्फ एक गाय ही बची थी। टाइम पास करने के लिए दिन में जो भी होता वो अपनी डायरी में लिख दिया करती थी। अब यहाँ पर ये मूवी इसी सस्पेंस के साथ खत्म हो जाती है कि डाई इस इनविजिबल दीवार से कभी निकल पाएगी या फिर उसे पूरी जिंदगी यहीं गुजारनी पड़ेगी।